हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल जफ़ीर स्टोरी में आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। सऊदी में एक लड़का काम करता था और वो मेहनत से करके और वो घर गया था और उसकी बीवी का उसी गांव में एक इंसान से अवैध संबंध हो गए थे और वो जब वो यहाँ से गया तो उसने उसको मारने का पूरा प्लान बना रखा था। इत्तेफाक था कि उसकी जान बच गई। आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वो जो था उसे मौत की मतलब मान के चलें कि मौत बुला रही थी। वो गया वहाँ पे, बेचारा बच गया, नसीब अच्छा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़का जो काम कर रहा था वो यहाँ से जाने के बाद कत्ल कर देता है। हवस और इतनी बुरी चीज़ है ये कि सिर पे जब आदमी के चढ़ जाती है तो वो फिर नहीं देखता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे इंसान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो जिस सज़ा के लायक है। तो चलते हैं आज की कहानी के तरफ। आज की कहानी है, यूपी का जिला है उन्नाव। उन्नाव में कंचन खेड़ा नाम की जगह है। वहाँ पे इमरान नाम का एक आदमी अपनी बीबी के साथ बिल्कुल सही तरीके से, जिसका नाम शिवा था, वो उसके साथ रहता था। एक बच्चा था 2.5 साल का। दोनों की सही ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। 2.5 साल का बच्चा था और वो ई रिक्शा चलाता था। लेकिन शिवा की इससे पहले भी शादी हो चुकी थी। तो उसका जो था, शादी होने के बाद उसका तलाक हो गया था उससे। इसकी दूसरी शादी थी शिवा की। 2018 में शादी हुई थी उसकी और उन दोनों में काफ़ी झगड़ा रहता था। काफ़ी झगड़े होते रहते थे। आए दिन इतने हो जाते थे कि पड़ोसी रिश्तेदार सब आते थे तो वो उन्हें समझाते थे। जब काफ़ी दिन हो गए देखते हुए तो रिश्तेदारों ने और लोगों ने कहा, ऐसा है, आप लोगों में दोनों में नहीं बन रही है तो आप एक काम करो, दोनों अपनी रजामंदी से बेहतर है कि अलग हो जाओ। तब उन्होंने 2018 में दोनों ने अपनी आपसी सहमति से अलहदगी कर ली, यानी तलाक ले लिया। अब वो तो अपनी लाइफ में आगे चला गया जो लड़का था, लेकिन इसे शिवा को हुई दिक्कत। अब जाहिर सी बात है, अकेली है तो दिक्कत तो होनी है। अब वो खर्च कैसे चले, क्या हुआ, इस तरीके से उसने जो है 2018 में इसकी तलाक हुई। 2019 में इसकी बात हो जाती है। ये अपने घर पर रहती थी अपनी माँ के यहाँ पे। तो इसे जो है, इसे मिल जाता है इमरान नाम का लड़का, जिससे इसकी मुलाकात होती है। फिर इसकी बातचीत होती है। बातचीत होते होते फिर काफ़ी ज़्यादा बात होने लगती है। फिर होते होते दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 में इनकी बात होती है और 2020 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलने लगती है सही कहानी। एक बच्चा हो जाता है इनका। अब ये जो है, बच्चे के बाद ये सही चलता रहा। इनके बाद 2022 में 2 साल इनकी भी कहानी ठीक चली। उसके बाद 2022 में इनमें भी झगड़े होने लगे। 2.5 साल का एक बच्चा था। अब चलते चलते इनका साहब ये हो जाता है कि आ जाता है 2024। लड़ाई बढ़ती चली गई इनकी। अब क्या हुआ कि वहीं पे इसके अंदर एक आदत थी। जो लड़का था ये इमरान, पहले एक जगह जॉब करता था, नौकरी एक कंपनी में। वहाँ से थोड़ा करके थोड़ा इसने बजट थोड़ा बना के और ई रिक्शा ले लिया था, खरीद लिया था, उसी को चलाता था। लेकिन एक लत थी उसके अंदर कि वो शराब पीता था। उसकी वजह से इसे खर्च में भी, जाहिर सी बात है कि शराब हो और ये जुए की लत हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब घर में बीवी थोड़ी तो परेशान रहती है कि जब आदमी या तो जुए में पैसे हार जाए और या शराब ज़्यादा तादाद में पिए तो फिर वो उसके पास कुछ बचता नहीं है अपनी फैमिली के लिए। और बचता भी है तो इतनी कम तादाद में बचता है कि वो लोग परेशानी से खर्च चला पाते हैं। इन लोगों में झगड़े होने लगे बहुत ज़्यादा। और फिर ये वहीं से जब ज़्यादा हो गया तो ये अपने मायके में अपने बच्चे को लेकर मायके में रहने के लिए आ गई। जब रहने के लिए मायके में आ गई तो वहीं पे इसका जो शौहर था ये इमरान, ये अपने वहीं पे ई रिक्शा चला के करता था। ये अपने मायके में रहने लगी। मायके में इसके पड़ोस में एक फरमान नाम के लड़के का घर था जो कि सऊदी में रहता था और काम करता था। तो यहाँ से वो सऊदी में काम करता था। सऊदी से वो गया छुट्टी बिताने के लिए इंडिया में। जो मिडिल ईस्ट में, सऊदी में या दुबई में कमाते हैं, जब वो वापसी जाते हैं तो उनके एक अजीब सी पोजीशन होती है, एक अजीब सा हिसाब किताब होता है। ये सभी लोग जानते हैं खैर कि। और फिर वो कुआरा वैसे था तो उसके ठाट अलग थे। थोड़ा पैसे की भी शो नुमाइश थोड़ी करता है इंसान यहाँ से जाने वाला, ख़ास तौर से जो कुआरे लड़के हैं। अब वो ऐसे था, मार्केट में पड़ोस का रहने वाला था। ये भी मार्केट में किसी काम से गई थी, अचानक मार्केट में उसे मिल गई। दोनों में बात हुई।
बात होने के बाद फिर वो मुलाकात थोड़ी वहाँ थोड़ा बातचीत हुई, तो दोनों में नंबर ट्रांसफ़र हुए इधर से उधर। उसके बाद फिर इन लोगों ने उसने फ़ोन पे दोनों ने बात करना शुरू कर दी। इनमें जब बात होने लगी, काफ़ी हद तक बात होने लगी, इसी बीच में क्या होता है कि फरमान का जो टाइम था छुट्टी का वो पूरा हो जाता है। जब पूरा हो गया तो वो फरमान चला गया सऊदी। सऊदी जाने के बाद वो बात करता था बराबर, काफ़ी बात करता था शिवा से, बहुत बात होती थी इन दोनों के बीच। अब क्या हुआ कि वो वहीं से बात करने लगे, काफ़ी बातचीत हुई और वहाँ से कोई गिफ्ट या कुछ भेजना पैसे वैसे, वो सब उसकी मदद भी करता था उससे। अब होता क्या है कि ये जो है फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से आ जाता है अपने दोस्त के साथ में, फरमान फिर वापसी आता है ये इंडिया। इसका दोस्त होता है रफ़ीक, उसके साथ ये आ जाता है वापसी आने के बाद फिर ये इससे मिलने के लिए मिलता ही है, घूमते हैं साथ में मार्केट में। और मैके में रह रही थी वो, जब रह रही थी तो वो उसने फिर उससे कहा, किसी ने कह दिया उससे कि भाई ये तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे मैं इसके साथ घूमती है और ये लड़का है, ये लोग ऐसे घूमते हैं, ये करते हैं। दो चार लोग जो भी पड़ोसी होते हैं देखते हैं तो कह देते हैं, कोई एक आध दो होता है तो कह देते हैं। जब कहता है तो उसको आता है गुस्सा इमरान को। जब गुस्सा आता है तो वो उसे बुला के ले जाता है। ले जाने के बाद उससे कहता है कि अब उससे नहीं मिलोगी। और वो फिर उसने कहा उससे कि आप ऐसा करो मुझे छोड़ दो, तो उसने मना कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू रहेगी मेरे घर में और मेरे साथ ही रहेगी। तब उस पर शिवा को फिर ये हुआ कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं और फिर मैं कैसे फरमान के साथ रहूँगी। अब वो फरमान और वो रफ़ीक आए हुए थे, घर पे ही थे दोस्त उसका और वो। तब ये एक प्लान बनाती है और प्लान बना के उसे बता देती है फरमान को। तो फरमान एक दिन क्या करता है, उसको बुलाता है, बात करता है फ़ोन पे उससे, और बुला के बात करता है इमरान से। उससे कहता है देखो हम बहन भाई हैं और तुम्हें जो सामने से तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो या किसी ने कहा है तो तुमसे गलत कहा है, वो बात सच नहीं है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने फिर भी उसको कहा कि ऐसा करो चलो चलते हैं साथ में। तो लखनऊ कानपुर हाईवे है, उस हाईवे पे सीधी 10 पुलिया है, वहाँ पे उसको नहीं हाईवे पे बुला के लेके जाते हैं उस हाईवे से, और फिर लेके जाते हैं खेत में, पीछे खेतों में, और वहाँ ले जाके उसको शराब वराब पिलाते हैं। एक रफ़ीक और फरमान दोनों साथ में थे। शराब पिलाने के बाद फिर ये लेके जाते हैं उसको सिटी 10 पुलिया पे। वहाँ ले जाने के बाद उससे चाकुओं से गोद के और उसे वहीं नीचे पानी में डाल देते हैं। डालने के बाद ये लोग अपने अपने चले जाते हैं घर। अब उसके बाद होता क्या है कि अगले दिन जब वहाँ से लोग निकले तो वहाँ पे खून पड़ा था। जब खून पड़ा था तो लोगों ने देखा, और ये मामला है 6 जुलाई का, 6 जुलाई 2025 का अभी का। जब ये लोग जाते हैं और लोग जाके देखते हैं पुलिया पे तो खून पड़ा था, किसी ने इत्तला कर दी, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब उन्होंने सही तरीके से जांच की तो बाकी ब्लड था, वो ब्लड था। तो उन्होंने कहा यहाँ हुआ क्या है। पुलिस की भाई तहकीकात तो ऐसी होती है। उन्होंने देख के हिसाब लगाया कि फिर नीचे पानी देखा, पानी में फिर तब जब उन्होंने छानबीन शुरू की और नीचे जब जेसीबी या किसी चीज़ से उसके अंदर जाके जब देखा तो वो लाश निकली उसमें। जब लाश निकली तो जब देखा तो बोले अरे ये तो इमरान है। तो फिर जब लाश निकल गई तो फिर उन्होंने उसकी तहकीकात करना शुरू की। जब तहकीकात करना शुरू की तो इमरान का भाई सलमान था। जब तहकीकात पुलिस कर रही थी तो फिर उसने सलमान ने कहा कि इसकी मौत में जो है, मेरे भाई की मौत में मेरी भाभी का हाथ है। तो उन्होंने कहा अच्छा, पुलिस वालों ने कहा ये बात है। बोले हाँ। तो उसने अपना शक पूरे तरीके से जाहिर कर दिया था। जब जाहिर किया तो उसने फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश उसी हिसाब से आगे को बढ़ाई। बढ़ाने के बाद जब सीडीआर निकलवाई पुलिस की, वो इसकी फ़ोन की, जब इसको पकड़ा पूछताछ की तो ये पहले तो ये इधर उधर करने लगी। फिर उसकी जब सीडीआर निकलवा के उसके सामने रखी तो वो बात करती थी इससे, फरमान से, काफ़ी लंबी बात करती थी। अब उसे जब उससे ये कहा कि देख ये तू इससे बात करती थी, तेरा शौहर था, एक पति था, और तू बात उससे करती थी, इतनी बात करती थी। फिर उसको भी उठा के लाए। जब उसको उठा के ला के पुलिस थाने में रख कर और फिर उसकी सीडीआर निकलवाई, और फिर जब उसकी लोकेशन देखी तो जो मौत के वक्त उस पुलिया पे उसकी लोकेशन थी और उसकी भी और रफ़ीक की भी, तीनों की लोकेशन वहीं पे मिली। पूरे सबूत सब कुछ उनके सामने रख के जब उससे कहा तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया। वो ये बोली रीमा कि मुझे बहुत मारता था शराब पी के, मैं इसके घर में परेशान रहती थी। लेकिन रीमा का ये काम था कि पहला जब शौहर उसने छोड़ा, पहला पति को जब उसने तलाक दिया तो दूसरा मिला उसे 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल के बाद या 6 महीने बाद उसे दूसरा मिला था। लेकिन दूसरा छोड़ने से पहले तीसरा उसने तैयार कर रखा था। और उसे देखिए आप, वो कुंवारा लड़का और
अच्छा खासा सऊदी में वो कमा रहा था, वो इश्क का भूत ऐसे चढ़ा कि वो उसने खून धो दिया। अब जो भी होगा, इनकी जैसे भी होगा, वो तो इनको सज़ा मिलनी है। जो भी इन पे चार्ज लगेंगे, जो जितनी बेरहमी से इन्होंने उसका कत्ल किया है, वो तो इन पर लगेंगे ही। लेकिन वो बच्चा 2.5 साल का, ना उसे माँ का प्यार मिला ना बाप का, तो इंसान अपनी हवस में सब कुछ भूल जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, और कैसे लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, क्राइम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। किसी की भी जान होती है, किसी की जान, इंसान की जान, इंसान को लेने का कोई हक नहीं है। जिसने पैदा किया है उसको ही हक है, वो ही ले। वो किस टाइम पे किसकी मौत का वक्त है, वो जिसने पैदा किया है वही इस चीज़ का फैसला करे, और वही करे उस काम को, तो ठीक है। लेकिन ये जो इंसान की जान इंसान लेता है, तो ये कतई ठीक नहीं है। और जुर्म कभी भी छुपता नहीं है, जुर्म सामने आ ही जाता है। तो खुद का ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।